नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और ही जानकारी भरी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी होने वाली है हमारे इतिहास के एक बहुत ही कीमती हीरे की, जिसे कि कोहिनूर हीरा के नाम से जाना जाता है। हालांकि शुरुआती से ही इसका नाम कोहिनूर नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे स्यमंतक मणि के नाम से जाना जाता था। आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोहिनूर या कोहे-नूर, जो कि ईरानी फारसी शब्द कुह-ए-नूर से निकला हुआ है। आपको बता दें, इसका वजन 105 कैरेट के बराबर था। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा खान से निकला हुआ था, जिसका अर्थ होता है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया व उनके खजाने में शामिल हो गया। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने विक्टोरिया को इस हीरे के उद्गम स्थल के बहुत सारे मतभेद हैं, जो कि न केवल देवताओं के काल से ही बल्कि हमारे ऐतिहासिक काल से भी जुड़ा हुआ है। सही रूप से देखा जाए तो इसका उद्गम स्पष्ट ही नहीं है। आपको बता दें, दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां रही हैं, परंतु कौन सी इसकी सही कहानी है ये बताना मुश्किल हो जाता है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मणि को जामवंत से लिया था, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। और इसके अलावा एक अन्य कथा भी है, जहाँ बताया जाता है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व में यह हीरा नदी की तली में मिला हुआ था। लेकिन अगर बात करें ऐतिहासिक प्रमाणों की, तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में है। और ये खान आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। वर्ष 1730 तक यह विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र था। इसके बाद ब्राजील में हीरों की खोज हुई और इस शब्द गोलकुंडा हीरा से अत्यधिक श्वेत वर्ण, स्पष्टता, उच्च कोट की पारदर्शिता लिए प्रयोग की जा रही थी। यह अत्यधिक अतः बहुत ही ज्यादा कीमती था। आपको बता दें, इस हीरे के बारे में दक्षिण भारतीय कथा कुछ पुख्ता लगती है, लेकिन यह संभव है कि यह हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लर खान, जो वर्तमान में गुंटूर जिले में है, वहां से निकला हुआ था। आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंत में लगभग 1320 ईस्वी के आसपास गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली और उसने अपने पुत्र उलुग खान को 1323 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेज दिया था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलुग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौट आया। इसके लिए अनपेक्षित राजा वारंगल के युद्ध में हार गया। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ व हत्याकांड महीनों चली। सोने, चांदी व हाथी दांत की बहुतायती मिली, जो कि हाथियों, घोड़ों व ऊंटों पर दिल्ली ले जाया गया था। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का ही एक भाग था और यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथ से मुगल सम्राट बाबर के हाथ में चला गया, जो कि समय लगभग 1526 ईस्वी के आसपास का था। और इस हीरे की प्रथम टिप्पणी यहीं सन 1526 के आसपास से मिलती है। आपको बता दें, बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा हुआ है कि यह हीरा 1294 ईस्वी में मालवा के एक राजा के पास हुआ करता था और बाबर ने इसका एक मूल्य भी आंका था। वह अपने बाबरनामा में बताता है कि यह पूरे संसार को 2 दिनों तक पेट भर कर खाना खिलाया जा सके, इसकी कीमत इतनी ज्यादा महंगी है। बाबरनामा में दिया गया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर कर दिया गया था। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 ईस्वी में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हो गया। हालांकि देखा जाए तो बाबरनामा लगभग 1526 से 1530 के आसपास लिखा गया, परंतु इसके कोई सख्त स्रोत ही प्राप्त नहीं है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा, बल्कि एक विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकला कि बाबर का हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर के राजाओं के पास पहुंचा और अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हरा दिया और उसे अपने अधीन कर लिया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रख दिया। और लोधी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूट ली, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वा कर मेवाड़, चित्तौड़ में भी पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को साभार दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेर शाह सूरी से हार गया और सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया और उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हो गया। उसके साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलट करके हटा दिया और वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण
हार गया और इस तरीके से वो अपनी सल्तनत खो बैठा। आगे बात करते हैं, हुमायूं के पुत्र अकबर ने इस रत्न को कभी अपने पास नहीं रखा और यही कारण है कि शायद जिसकी वजह से अकबर का साम्राज्य तहस नहस नहीं हुआ, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा और शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलट कर बंदी बनाया गया और जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की भी हत्या कर दी। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे कि तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था, उसमें जड़वा दिया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा और यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुगलों के पास लगभग 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। वह मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व आगाज संपत्ति फारस लूट कर ले गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा कोह-ई-नूर और यहीं से इसको अपना एक वर्तमान नाम मिल गया और आगे चल के यह कोहिनूर कहलाया। आगे बात करते हैं, वर्ष 1739 से पहले कोहिनूर का मूल्यांकन नादिर शाह की एक कथा से मिलता है। उसकी रानी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं व ऊपर की ओर पूरी शक्ति सहित फेंकेगा तो उनके बीच का खाली स्थान यदि सुवर्ण या रत्नों मात्र से ही भर जाए, उनके बराबर इस हीरे की कीमत रखी जाएगी। और वर्ष 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया और 1830 में शुजा शाह, जो कि अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक था, वो किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला और वो सीधे पंजाब पहुंच गया और वहां जाकर वहां के महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट में दे दिया। इसके बदले में रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कुछ टुकड़ियों को अफगानिस्तान भेजकर अफगान की गद्दी जीती और शाह शुजा को वापस दिलाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह हीरा भारत के बाहर निकला। तो आगे बात करते हैं, जब रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था, तब 1839 ईस्वी में अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी, जो कि उड़ीसा में है, के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने के लिए बोला। किंतु उसके अंतिम